तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोहदंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया, और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। दूसरा पाठ 1 कुरिन्थियों 15:20 से 27। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें वह सबसे पहले जी उठे। चूंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम से संबंध के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह से संबंध के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले न डाल दें। सबों के अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु। धर्म ग्रंथ कहता है कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, किंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन है, तो यह स्पष्ट है कि ईश्वर, जिसने सब कुछ मसीह के अधीन किया है, इस सब कुछ में सम्मिलित नहीं है। सुसमाचार संत लूकस 1:39 से 56। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने स्करियस के घर में प्रवेश कर एलिज़ाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिज़ाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिज़ाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोली उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिज़ाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। आज हम माता मरियम के स्वर्ग उदग्रहण का पर्व मना रहे हैं।
माता मरियम ने पिता ईश्वर की मुक्ति योजना में एक अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने ईश्वर के पुत्र की माता बनने का दायित्व पूर्ण कर पिता ईश्वर की इच्छा को निष्ठापूर्वक पूर्ण किया। उन्होंने ईश्वर की योजना को सर्वोपरि स्थान दिया। उनके इस समर्पण के कारण ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश प्रदान किया। माता मरियम ने ईश्वर के पुत्र बनने के एक चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार किया। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया। उस समय की यहूदी परंपरा के अनुसार अगर कोई स्त्री विवाह के पहले गर्भवती हो जाए तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री को पत्थरों से मार डालने का प्रावधान था। फिर भी माता मरियम ने स्वर्गदूत की बातों पर विश्वास किया। मुश्किल परिस्थिति में भी उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया एवं मरिया गान के द्वारा ईश्वर का गुणगान किया। माता मरियम ने कहा कि ईश्वर ने उसके लिए महान कार्य किए एवं उसका नाम पवित्र है। माता मरियम ने प्रभु यीशु का भी हर समय साथ दिया। जब उनकी प्राण पीड़ा के दौरान उनके शिष्य छोड़कर चले गए तब भी माता मरियम ने उनका साथ नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु ने अपने अंतिम क्षणों में उन्हें सब ख्रीस्तियों की माता भी बना दिया। इन सब के द्वारा माता मरियम सब ख्रीस्तियों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया कि विपरीत परिस्थिति में भी हमें ईश्वर पर दृढ़ भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने शुरू से ईश्वर के वचनों को अपने हृदय में संजोए रखा। इसलिए ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग में शरीर सहित उठा लिया, जहां माता मरियम निरंतर सभी के लिए मध्यस्थता करती हैं। आज धन्य कुंवारी मरियम के आत्मा और शरीर में स्वर्ग में आरोहण की खुशी मना रहे हैं। जैसा कि पहले पाठ और सुसमाचार में चित्रित किया गया है, मरियम वह महिला है जिसके माध्यम से प्रभु हमारे पास आए हैं। यह उन्हें यीशु के साथ एक अनोखा रिश्ता प्रदान करता है। उस अनोखे रिश्ते के आधार पर कलीसिया ने हमेशा माना है कि मरियम अपने बेटे की मृत्यु पर विजय को विशिष्ट रूप से साझा करती है। मरियम हमें अपना परम भाग्य दिखाने के साथ साथ उस नीति का मार्ग भी बताती हैं। उनकी अनूठी बुलाहट थी यीशु को दुनिया में लाना। हमें भी अपने तरीके से आज यीशु को अपनी दुनिया में लाने के लिए बुलाया गया है। हमारे पहले पाठ की सबसे पहली व्याख्या महिला को कलीसिया के प्रतीक के रूप में देखना था। हम सभी को जो कलीसिया का निर्माण करते हैं, दूसरों के जीवन में यीशु को लाना है, उसकी गवाही देना है। भले ही इसके लिए हमें अक्सर विरोध का सामना करना पड़े, जैसे उस महिला को करना पड़ा। जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ की महिला को ईश्वर की ओर से सुरक्षा प्रदान की जाती है, ईश्वर हमारे प्रयासों में हमारी भी रक्षा करेगा और अपने पुत्र को हमारे माध्यम से दूसरों के पास ले जाने के हमारे प्रयासों को आशीषित करेगा। धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्गोदग्रहण त्योहार का दोहरा अर्थ और महत्व है। सबसे पहले मरियम अपने मातृत्व, विश्वास और जीवन में अपने स्वयं के महान गुणों के कारण वह अपने पुत्र ईश्वर के दाहिने विराजमान है। दूसरा, मरियम ने पूरी तरह से प्रभु की आज्ञा का पालन किया और जीवन भर ईमानदारी से खुद को उनकी इच्छा के लिए समर्पित कर दिया। मरियम के स्वर्गोदग्रहण उसके पुत्र यीशु के पुनरुत्थान में एक व्यक्तिगत भागीदारी है और हमारे अपने पुनरुत्थान की पूर्वानुमान है। यह एक झलक प्रदान करता है कि ईसाई तीर्थयात्रा और स्वर्ग की संभावना क्या है। प्रकाशना ग्रंथ में विधान की मंजूषा और स्त्री को एक दूसरे के इतने समीप एक ही व्यक्ति के दोहरे प्रतीकों के रूप में वर्णित किया गया है। मरियम नई हेवा एवं नए विधान की मंजूषा अदूषणीय है। मरियम वास्तविक विधान की मंजूषा है जिसने शब्द को धारण किया। जैसे विधान की मंजूषा ओबेदेदोम के घर 3 महीने तक रहा, 2:11, वैसे ही मरियम 3 महीने तक एलिजबेथ के घर में रही। आइए हम सब उसके उदाहरण का अनुकरण करें कि हम भी एक दिन उसी महिमा में भाग लें जो ईश्वर ने मरियम को दी है।
आज का यह दिन न केवल हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, बल्कि संसार की समस्त कलीसिया के लिए भी यह दिन विशेष है क्योंकि हम स्वर्ग में धन्य कुंवारी माता मरियम के उदग्रहण का पर्व मनाते हैं। यद्यपि माता मरियम के स्वर्ग में उदग्रहण की याद में हम यह त्योहार मनाते थे, लेकिन आधिकारिक तौर इस त्योहार को मनाने की घोषणा हमारे देश की स्वतंत्रता से 3 साल बाद 1950 में हुई। इस पर्व की घोषणा संत पापा पियूस 12वें के द्वारा प्रेरित विधान मुनिफिसेंटिसिमुस देउस में 1 नवंबर 1950 की थी। तभी से यह पर्व बड़े हर्षोल्लास, भक्ति एवं प्रेम के साथ 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है। कलीसिया की आधिकारिक घोषणा के अनुसार हम ईश्वर की प्रेरणा द्वारा इसकी घोषणा करते और परिभाषित करते हैं कि ईश्वर की निष्कलंक माता धन्य कुंवारी मरियम का जब इस पृथ्वी का कार्य पूरा हुआ तो आत्मा और शरीर सहित उन्हें स्वर्ग में उदग्रहित कर लिया गया। मुनिफिसेंटिसिमुस देउस 44। माता मरियम ने मानव मुक्ति के ईश्वर के विधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उनका प्रिय पुत्र जिसे उसने बड़ी नाजों से पाला था, उन्हें यही मृत्युलोक में कैसे छोड़ देता। वह अपनी प्यारी माँ को अपनी उपस्थिति में सदा सर्वदा रहने के लिए स्वर्ग में क्यों नहीं बुलाएगा। हमारा विश्वास है कि माता मरियम अपने पुत्र के पास स्वर्ग में विराजमान होकर सदा हमारे लिए प्रार्थना करती रहती हैं।